एक्सरसाइज 13.2 का पहला प्रश्न है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस है, यह अर्धगोला है, ठीक है, इस पर खड़ा एक शंकु है, ठीक है, इस आकार का है। तो जिसकी त्रिज्याएं यानी इसकी त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या बराबर है। त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी r बराबर 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, मतलब इतनी त्रिज्या है यानी 1 सेंटीमीटर, तो उसकी यहां से ऊंचाई कितनी हो गई है? 1 सेंटीमीटर। इस ठोस का आयतन निकालिए। तो पहला प्रश्न है, r बराबर हमारी कितनी है? 1 सेंटीमीटर, और शंकु की ऊंचाई बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, ठीक है। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। अर्धगोले का क्या होता है? 2/3 पाई r क्यूब। इसमें से 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन निकाल ले तो क्या बचता है मेरे पास यहाँ पर? h प्लस 2r, ठीक है। 1/3 पाई का मान कितना? पाई पाई में ही रखना है हमें, तो पाई त्रिज्या कितनी है? 1/2, ऊंचाई कितनी है? 1 प्लस 2 गुणा त्रिज्या 1, तो 1/3 पाई और 1 प्लस 2 एकम 2, 1/3 पाई गुणा 2 और 1 3, 3 से 3 कट गया, बराबर पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आयतन हमेशा क्यूब में होता है। अगला प्रश्न है नंबर 2 का, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचिल से एक पतली एल्युमिनियम शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हों, यानी दोनों सिरों पर 2 शंकु। ये बेलन मेरा है, इस पर एक शंकु, ये इधर से भी एक शंकु जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये बनाने के लिए कहा गया है। इस मॉडल का व्यास यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो हमारी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3 की आधी कितनी? 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है। पूरे मॉडल की लंबाई 12 है। पूरा मॉडल मतलब यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेकिन ये बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी होगी? शंकु की ऊंचाई कितनी है? शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, यानी यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है ये 2 सेंटीमीटर इधर भी है, और ये ऊंचाई 2 सेंटीमीटर मेरी इधर भी है, मतलब 2 और 2 4 सेंटीमीटर अगर कम कर देते हैं 12 में से, तो ये लेंथ हमारी कितनी आएगी? ये लेंथ आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? व्यास कितना है? 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो गई है? 3/2 सेंटीमीटर, और मॉडल की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। दोनों सिरों पर लगे शंकुओं की कुल ऊंचाई बराबर कितनी है? 2 × 2,
बराबर 4 सेंटीमीटर। तो अब बेलनाकार की लंबाई बराबर 12 माइनस 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये पूरे मॉडल का हमें आयतन निकालना है। तो मॉडल का आयतन बराबर दो शंकुओं का आयतन प्लस बेलन का आयतन या बेलनाकार का आयतन। ठीक है, अब दो शंकुओं क्या होगा, 2 गुणा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें से पाई आर स्क्वायर एच हम पाई आर स्क्वायर निकाल लेते हैं। एच तो ये हमारी शंकु की हो गई है और ये H2 हमारी किसकी हो गई है। तो क्या है, 2 गुणा 1/3 और पाई गुणा त्रिज्या कितनी है 3/2 गुणा 3/2 और H कितना है 2। ये तो शंकु का हो गया। ठीक है, अब बेलन का पाई गुणा त्रिज्या कितनी है 2, त्रिज्या 3/2 कितनी है 3/2 गुणा 3/2 गुणा H 8। ठीक है, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 ये कट गया, 2 से 2 ये कट गया, क्या बचा 3 पाई। इधर क्या 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो 3 तिया 9, दूनी 18 पाई प्लस 18 पाई। अब ये इसमें से पाई कॉमन निकाल लिया तो 3 प्लस 18, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और 3 और 8 18 कितना हुआ 21, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 22 तिया 66 सेंटीमीटर स्क्वायर इस मॉडल का क्षेत्रफल निकल आया है। सवाल नंबर 3 मेरा है, कहता है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। बेलन के आकार का यानी ये और ये और ये हमारा गुलाब जामुन बन गया। ठीक है, दोनों सिरों पर क्या है अर्धगोलाकार बना हुआ है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब व्यास यहां से यहां तक का व्यास कितना है, व्यास है 2.8, तो त्रिज्या कितनी हमारी हो जाएगी तो 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 1.4 ये भी है और यहां से अगर देखते हैं तो 1.4 ये भी है, तो 1.4 और 1.4 2.8, 5 में से 2.8 घटा देंगे तो कितना बचेगा 2.2 सेंटीमीटर हमारी इस बेलनाकार जो है हमारा ये इसकी लेंथ निकल आई। ठीक है, तीसरा सवाल है, व्यास कितना है 2.8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो गई है 1.4 सेंटीमीटर। गुलाब जामुन की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार
का व्यास कितना हो जाएगा? 2.8 सेंटीमीटर। तो अब बेलनाकार भाग की लंबाई बराबर 5 माइनस 2.8 बराबर 2.2 सेंटीमीटर हो गई है। ठीक है, देखिए गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन का आयतन बराबर 2 अर्धगोलों का आयतन प्लस बेलन का आयतन। ठीक है, तो 2 अर्धगोले क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और बेलन का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल ले, पाई आर स्क्वायर निकाल ले, क्या बचा? 2 दूनी 4/3 आर प्लस एच। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 और ये आर कितना दिया हुआ है? 1.4 गुणा 1.4। ठीक है, तो 4/3 गुणा आर कितना है? 1.4। एच कितना निकला हमें बेलन का? 2.2। ठीक है, 7 कम 7, 7 दूनी 14, बाई दूना 44, 4.4 गुणा 1.4। अब इसकी इससे गुणा कर दें, 14 चक्कू 56, 5.6 प्लस 3 की इससे गुणा 6.6/3। ठीक है, इसकी गुणा कर लेते हैं, तो क्या बनेगा? 14 चक्कू 56, 14 चक्कू 56 और 5 61। ठीक है, 14 चक्कू 56, 6 चक्कू 56 और 5 61 गुणा इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 6 और 6 12 के 2, हाथ से लगा 1, 5 और 6 और 6 12.2/3। इसकी इससे गुणा कर लेते हैं, या इतना हो गया हमारा एक गुलाब जामुन का आयतन। ठीक है, कितने हैं? 45। इसलिए 45 गुलाब जामुन का आयतन बराबर 45 गुणा 6.16 गुणा 12.2/3। ठीक है, 3 एकम 3, 3 15 45। अब सबकी गुणा कर लेते हैं। पहले 6.16 की 15 से गुणा कर लें, 6.16 की 15 से गुणा कर लें। 15 छक्का 90, हाथ से लगे 9, 15 एकम 15, 15 9 24, हाथ से लगे 2, 15 छक्का 90 और 2 92। ठीक है, तो 2 के बाद दशमलव कितना आया है? 92.40 गुणा 12.2। अब इसकी गुणा कर लेते हैं, 12.2 से गुणा करेंगे, 2 0 0, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 नेम 18, फिर 0 8 4 8 1, फिर 1 से 0 4 2 9, 0 8 8 4 12 2, हाथ से लगा 1, 8 8 16 और 1 17, हाथ से लगा 1, 10 2 12, हाथ से लगा 1, 10 और 1 11। तो 1 2 3, 1 2 3, इतने कितना आया है? 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब इसका 45 गुलाब जामुन का हमारा आयतन निकल आया। ठीक है, अब आगे बताते हैं। क्या है? अब कहता है
कि इनमें 30% चाशनी है, तो चाशनी की मात्रा बराबर 1127.28 का 30%। तो 1127.28 गुणा 30/100, ये कट गया, ये कट गया, दशमलव यहाँ हट के यहाँ आ गया। ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं। 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 1 2 3 1 2 3, यानी 338.184 सेंटीमीटर क्यूब हमारी चाशनी है इसमें। अगला सवाल है मेरा 4 नंबर का, कहता है कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। घनाभ आकार लकड़ी है, ठीक है, इस लकड़ी से हमारा कलमदान बना हुआ है। कितने हैं? जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं, 4 हैं। ठीक है, ये 4 गड्ढे शंक्वाकार हैं। ये कहता है कि घनाभ की विमाएं 15, 10 और 3.5 है। ये 15 है, ये 10 है और ये 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। ये प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या जो है 0.5 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, और गहराई कितनी है? यानी यहां से यहां तक की गहराई, मतलब जो हमारी शंक्वाकार है इस गड्ढे की ये दूरी जो है ये हमारी 1.4 है। कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर है। अभी कहता है कि पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन। लकड़ी का आयतन क्या है? इस लकड़ी के गुटके का जो आयतन है उसमें से 1 2 3 4 शंकुओं का आयतन हम घटा देंगे तो लकड़ी का आयतन निकल आएगा। घनाभ की विमाएं क्या क्या दी गई हैं? 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु की त्रिज्या दी गई है हमारी कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु की ऊंचाई दी गई है 1.4 सेंटीमीटर। अब लकड़ी का आयतन निकालना है। लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकुओं का आयतन। ठीक है, घनाभ का क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, माइनस शंकु क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। घनाभ की विमाएं क्या है? लंबाई 15 है, चौड़ाई 10 है और ऊंचाई कितनी है? 3.5 माइनस 4 गुणा 1/3 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी दी गई है? 0.5 गुणा 0.5 गुणा और शंकु की ऊंचाई 1.4। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब तो कटने करा हो, अब गुणा कर लेते हैं। 15 तिया 45, हाथ से लगे 4 नहीं, 15 पन्ना 75 के 5, हाथ से लगे 7, 15 तिया 45 और 7 52 और ये 0।
1 के बाद दशमलव, तो ये आ गया, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब इधर क्या है, 25, 25 दूना 50, 25, 0.25 और 0.2 से करना, तो 25 दूना 50, 1 2 3, 1 2 3 जीरो लगाएंगे तब ये जाकर के हमारा गुणा हो जाएगा। और इधर क्या हुआ, 22 चौक 88 बटा 3 गुणा 0.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कटेगा तो है नहीं, इसके इससे गुणा करते हैं। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 ठीक है, माइनस 88 को गुणा करेंगे 5 से, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 4 44, 2 के बाद दशमलव बटा 3, कितना आया, यहाँ घटाएंगे 60 दशमलव, यहाँ 4 बचे, 4 में से 4 घटाया 0, यहाँ 7 और यहाँ 5 और यहाँ 1 बटा 3। अब जितना कटे उतना काट ले, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 तिया 9, फिर 1 बचा 16 हुए, 3 पचे 15, फिर 1 बचा, फिर 3 तिया 9, तो 523.53 सेंटीमीटर हमारा क्यूबिक सेंटीमीटर लकड़ी का आयतन निकल आया।